नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। कहाँ थी तुम अब तक? घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। हाँ, आज वैलेंटाइन डे था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने लिए वक्त निकाल लूँ। तुमको वैलेंटाइन डे सूझ रहा है? शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म? कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो घर पर हूँ और तुम वैलेंटाइन डे बनाने के लिए बाहर घूम रही हो। या घर में माँ और अनन्या परेशान हो रही है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? यह घर अनन्या का भी तो है। क्या हो गया जो उसने घर के काम में मदद कर दी? और रही बात मम्मी जी की, तो वो अभी बुजुर्ग तो हुई नहीं है। कभी कभी थोड़ा बहुत तो कर ही सकती है। और रही बात तुम्हारे बिना वैलेंटाइन डे बनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ। और एक बार नहीं, ये तुम मुझसे कई बार कह चुके हो। वैसे भी मैं अपनी वैलेंटाइन खुद हूँ। मुझसे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा, इसलिए सब चुप हो गए और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं अपर्णा, शर्मा परिवार की बड़ी बहू। मेरे परिवार में मेरी सास विजया जी, मेरे पति अजय जी, मेरे देवर देवरानी अनिकेत और अनन्या, साथ ही मेरा बेटा आदि और देवर देवरानी का प्यारा सा बेटा क्षितिज है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हालांकि मैं अपने पति को शुरुआती दिनों से ही पसंद नहीं थी, पर फिर भी मजबूरी में उन्होंने मुझे अपनी पत्नी माना। शायद मुझ पर एहसान किया, पर यह परिवार मुझ पर एहसान जताना कभी नहीं छोड़ता कि तुम तो हमें पसंद भी नहीं थी, पर फिर भी हमने तुम्हें अपने घर की बहू माना। जैसे मैंने आकर उनके पैर पड़े थे कि मुझे आपकी ही घर की बहू बनना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक यह घर छोड़कर गई क्यों नहीं, तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। मेरे पति अजय का अपनी कलीग राम्या के साथ अफेयर था। राम्या आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। बॉय कट बाल, टाइट जीन्स, मुंह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलती बहू भला भारतीय सास को कहाँ बर्दाश्त हो पाती है। विजया जी ने उसके सामने आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर राम्या ने साफ मना कर दिया। इस कारण से आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे अजय के लिए मुझे पसंद किया और शादी करवा दी। और अजय ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाया। मैं एक गरीब परिवार की बेटी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। बिना दान दहेज की शादी थी, इसलिए पिताजी ने भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतार दिया। शादी की रात ही अजय जी ने मुझे बता दिया था कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। बस तुम मेरी माँ के कारण इस घर में आई हो। मैं रात भर अपनी किस्मत पर रो कर चुपचाप सो गई, ये सोच कर कि कभी तो सुबह होगी और मेरी किस्मत का सूरज भी उगेगा। मैं उस घर में नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। कहने को मैं सास के कारण आई थी, पर फिर भी सास तो सास होती है। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी करवाई थी, तो वो काम तो पूरा हो चुका था। चलते फिरते मुझे ससुर जी, कभी देवर, तो कभी मेरे पति याद दिला दिया करते थे कि मैं इस घर में उनकी पसंद नहीं हूँ। कभी कभी मेरे पति मुझ पर अपने पति होने का एहसान जता दिया करते थे। इस कारण से आज एक बेटा आदि हो चुका है। देवरानी आई तो सोचा कि वो साथ देगी, पर वो तो उन्हीं के रंग में रंगी हुई आई। सही मायने में तो घर की बहू ही वो थी, मैं तो सिर्फ नौकरानी थी। वह भी अपना सारा काम मुझ पर डाल देती। लेकिन अभी पिछले दिनों क्षितिज और आदि खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बहसबाजी तो बच्चों में भी हो ही जाती है। पता नहीं किस बात पर वो लोग झगड़ पड़े। घर के सभी सदस्य वही बैठे हुए थे और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। जब तक मैं बाहर आई, अजय ने आदि के गाल पर चाटा खींचकर मार दिया। मुझे वहाँ देखकर मम्मी जी ने मुझे कहा, ऐसे क्या संस्कार दे रही है अपने बच्चे को? छोटे भाई से झगड़ा कर रहा है। मम्मी जी, वो सिर्फ 3 साल का बच्चा है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि उस पर पूरे परिवार के लोग मुझ पर चढ़ाई कर गए। इसलिए लाई थी तुझे मैं यहाँ कि तुम मुझे ही सुनाओ, सासू माँ ने कहा। और लाओ अपनी पसंद की बहू जो तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। तुमसे तो ज़ुबान लड़ा रही है, ससुर जी ने भी कहा। तो देवर कहाँ पीछे रहने वाले थे।
भैया भी यही खड़ा है, बस सुने जा रहा है। भाभी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि माँ से इस तरह बोले। माँ ही लाई थी अपनी पसंद की बहू, मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं है। मुझे तो बीच में ना ही घसीटो तो ही अच्छा है, अजय ने कहा। पर आज मैं विरोध के मूड में आ चुकी थी। आज तक जिस किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी, आज उन्होंने भी मेरी आवाज़ सुन ली। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं तो तुम्हारे पैर पड़ने नहीं आई थी कि मुझसे शादी करो। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोगों ने मेरी बलि चढ़ा दी। और क्या लगा रखा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो सुनो, जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, उसी दिन से मुझे तुम भी पसंद नहीं हो। पर फिर भी मैं चुपचाप निभा रही हूँ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे ज़ुबान लड़ा रही हो। घर से निकाल देंगे तब अक्ल आएगी तुम्हें। औकात नहीं है तुम्हारी मुझे घर से निकाल देने की। अगर इतनी ही औकात होती ना तो आनन फानन में इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे की शादी ना करते तुम लोग। निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना, मेरी बर्बादी की जो भारी भरकम कीमत लेकर ही जाऊंगी। कीमत चुका सको उस दिन बोल देना जाने के लिए, समझे ना। पहली बार मैंने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं मुझसे लड़ लेने की, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी ज़ुबान में ताकत है। अब मैं खुद के लिए जीती हूँ। ज़रूरी नहीं कि प्यार किसी और से ही हो, प्यार खुद से भी हो सकता है। और मुझे अपने आप से प्यार हो चुका है। आज मैं खुद अपनी वैलेंटाइन हूँ और मुझे इस बात का बहुत 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 खुशी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।